हाँ जी, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है सर, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं ना आगे। भाई डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल इज अ स्मॉल चेंज, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी जैसे डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है, ठीक है सर, उसका डिफरेंशियल क्या होगा? इट विल बी स्लाइड चेंज। आप हल्का सा टाइम को चेंज करो, हल्का सा टाइम को चेंज करो, और हल्के से टाइम को इनफिजिबल, इनफिजिबल मतलब बहुत 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 छोटा चेंज, इनफिजिबल चेंज। इनफिजिबल चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम के dt। dt इज इनफिजिबल चेंज इन टाइम। लिख लो, इनफिजिबल की स्पेलिंग पता ना, लिखो INFISIMAL, इनफिजिबल चेंज, बहुत मामूली सा चेंज, बहुत मामूली सा चेंज। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफरेंशियल ऑफ t, dt, ठीक है सर। उसके डिफरेंशियल से किसी चीज में स्लाइड चेंज को हम उसके डिफरेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज dt, ठीक है सर। अच्छा, मुझे मान लो y में डिफरेंशियल, y का डिफरेंशियल क्या होगा? स्मॉल चेंज इन y। जैसे मान लो अपन ने मार्केट में ये लिख रखा है y इज इक्वल टू x⁴ करके, ठीक है सर। अपन जाना चाहते हैं इनफिजिबल चेंज इन y, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, dy, ठीक है सर। फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं आपके सामने dy/dx निकालूंगा, ठीक है ना। अच्छा, ये dy समझ में आएगा? बस डिफरेंशियल चेंज इन y इज कॉल्ड इनफिजिबल चेंज इन y, ठीक है, एंड दैट इज अ स्लाइड चेंज, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y। अच्छा, मान लो अगर y इज इक्वल टू x⁴ दे रखा है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा dy/dx। तो ये क्या बन जाएगा? उल्टे हाथ की तरफ आएगा dy/dx, और राइट साइड कितना है? x⁴ का डेरिवेटिव आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, 4x³ आ जाएगा। अच्छा, अब क्या किया? dx को राइट साइड उचका दिया, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे एक नंबर को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट इज नॉट जीरो, बहुत करीब है ये जीरो के, पर जीरो नहीं है। तो dy जो है कितना आ जाएगा? 4x³, ठीक है, dx टाइम्स dx। यही है बस डिफरेंशियल, है ना, ठीक है सर। dy कितना हो जाएगा? डिफरेंशियल चेंज इन y इज डेरिवेटिव ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ y पता ही है अपने को, ठीक है ना। x⁴ का डेरिवेटिव कितना आएगा? 4x³ मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है सर। सिमिलरली जैसे मान लो y दे रखा है sin x, ठीक है सर, तो y इज इक्वल टू sin x है, ठीक है सर। तो y इज इक्वल टू अगर sin x है, तो dy/dx कितना आएगा? dy/dx आ जाएगा cos x। अच्छा, डिफरेंशियल चेंज इन y कितना आ जाएगा? dy आ जाएगा cos x मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है ना, cos x dx। ये डिफरेंशियल चेंज इन y आ गया। अच्छा, 10x दे रखा है, हाँ राहुल, ये डिफरेंशियल ऑफ 10x क्या आएगा? सुन लो, है ना, सुन लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे x⁴ का डिफरेंशियल क्या आएगा? 4x³ dx, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ x⁴ का डिफरेंशियल क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? 4x³ dx जो है वो क्या है? x⁴ का डिफरेंशियल है। तो बताओ भी 10x का डिफरेंशियल क्या है? सुनाई नहीं दिया? अरे dy कौन पूछ रहा है? 10x का dy कहां से आ गया? 10x का डिफरेंशियल है sec² इंटू dx। हाँ, ln x क्या आएगा? ln x का क्या आएगा डिफरेंशियल? अरे y क्यों ला रहे हो? आपसे पूछ रहे हैं ln x का डिफरेंशियल क्या है? 1/x dx, डेरिवेटिव इंटू dx, ठीक है सर, ये होगा। बस आप सीख गए डिफरेंशियल। डेरिवेटिव आना चाहिए बेसिकली, डेरिवेटिव आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे भाई। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन जो है इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर आप कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो f फंक्शन है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के उपरांत क्या आएगा? g आ जाएगा, ठीक है सर। तो g का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, अगर किसी फंक्शन का f का डेरिवेटिव g है, तो g का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? f, ठीक है सर, सिंपल, ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, मान लो कैपिटल F का डेरिवेटिव जो है, ठीक है, कैपिटल F प्लस c का बोल दो, dy/dx जो है वो क्या दे रखा है? f(x) दे रखा है, स्मॉल f(x), ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन लिखने का तरीका क्या होता है? ऐसे करके एक सांप बना दो,
ठीक है सर, और बस उसके अंदर फिर यहाँ पर साइड में कर दो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप जो है इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है सर, और विद रिस्पेक्ट टू ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर, और वो कितना आ जाएगा, वो अपने को डिफरेंशिएशन से पता है, अपने को उल्टा सोचना है, उल्टी खोपड़ी का होना चाहिए आदमी, ठीक है ना, उल्टी खोपड़ी का, ठीक है सर। तो वैसे ही है, अगर आप उल्टी खोपड़ी के हैं तो आपको इंटीग्रेशन बड़ा सही लगेगा, हाँ बड़ा सही है, और क्या, इसको फोड़ दो, इसको तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है सर। तो वैसे ही एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो कितना आ जाएगा, कैपिटल एफ प्लस सी करके आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है सर। हम उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बाद में देखेंगे, जैसे डी वाई बाई डी एक्स का मैंने आपको बताया था, व्हाट इज ज्योमेट्रिकली मेंट बाय डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या होता है, टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है एक कर्व पर, है ना, जो y इज इक्वल टू एफ एक्स से लिखा हुआ है आपने, तो उस पर जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है किसी पॉइंट पर, उसका मतलब होता है कि वो डी वाई बाई डी एक्स है। वैसे इंटीग्रेशन का कुछ मीनिंग होता है, ठीक है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है सर, बाद में पढ़ लेंगे, और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी हुई तो है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सी का मीनिंग वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा, तो हर बार आपको क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। रीजन क्या है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है सर। आगे, अच्छा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन, अगर मान लो कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि उसका इंटीग्रेशन जो पीरियोडिक है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो फंक्शन ले लिया cos x प्लस 1, हाँ भी तुम बताओ, ये क्या cos x जो है ना, cos x प्लस 1, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, क्या इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई। अच्छा, इस फंक्शन का पीरियड क्या है, मॉड ऑफ cos x प्लस 1 का पाई। अच्छा, इस फंक्शन का पीरियड क्या है, मॉड ऑफ cos ऑफ x बाई 2 प्लस 1 का है 2 पाई आ जाएगा, ठीक है ना सर, पाई डिवाइडेड बाय 1/2 करके आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड करना होता है ना, x के कोफिशिएंट से आपको स्टैंडर्ड फंक्शन के पीरियड को डिवाइड करना होता है, ठीक है सर, सही। हाँ भी, तो ये फंक्शन दिख रहा है पीरियोडिक है, और पीरियड कितना है 2 पाई, ठीक है सर। पर अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, भाई कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था कि अगर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन आपको पता चल गया, ठीक है सर, जैसे मान लो साइन है या मॉड साइन है मान लो, तो मॉड साइन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो बाहर ले आके, ठीक है ना, क्या कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड साइन करके। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड साइन करके पीरियड भी कितना आएगा, पाई आएगा। अच्छा, 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड साइन प्लस 3 कर दो, ठीक है सर, कुछ ऐड कर दो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पीरियोडिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शन से किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फंक्शन का पीरियड क्या है, सेम ही रहेगा, ठीक है सर। तो अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट से कांस्टेंट के जोड़ने घटाने से फर्क नहीं पड़ता, तो अगर cos x प्लस 1, अच्छा cos x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या कितना है, cos का इंटीग्रेशन कितना है, साइन, क्यों, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है सर, और प्लस कांस्टेंट, ऐसे फील कर लो, ये वाली चीज को अगर डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा। अच्छा, तो भाई हाँ भी दानिश तुम बताओ, ये sin x प्लस एक्स है ना, केवल इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, है ना, sin x प्लस एक्स, ठीक है सर, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है नहीं है। अच्छा, और क्या है इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई। अच्छा, हाँ तुम बताओ, रेड टी शर्ट क्यों नहीं है, चलो नहीं है, पहली बात तो आंसर तो सही दिया, नहीं है पीरियोडिक। अलजेब्रा कद्दू कर देता है, आपको समझा दे मैंने, अलजेब्रा कहीं पर भी अगर आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर एक्स, कुछ भी अलजेब्रा जैसा, ठीक है ना, वो क्या है, फंक्शन को पीरियोडिक होने ही नहीं देगा, ठीक है ना, अलजेब्रा पीरियोडिक नहीं होता, तो एक्स की वजह से फंक्शन जो है पीरियोडिक नहीं आएगा। और अगर थोड़ा सा और दिमाग लगाओ या थोड़ा कम दिमाग लगाओ तो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव नीड नॉट बी पीरियोडिक, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स एक एग्जांपल था ये शो करने के लिए कि समझ गए ना आप। हाँ, यहाँ भी लिखा हुआ देखो, अरे साइड में लिखा हुआ, ऊपर देखने जरूरत नहीं, बगल में लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। हाँ, तो साइन एक्स प्लस एक्स जो है, साइन एक्स प्लस एक्स जो है वो क्या आ रहा है, ए पीरियोडिक आ रहा है ना। मतलब नोट करने वाली बात थी ना, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना, बस ये अपन ने नोट किया कि अच्छा अगर एक फंक्शन पीरियोडिक है उसका अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो ए पीरियोडिक आता है, ठीक है ना। पीरियोडिक भी आ सकता है, जैसे साइन एक्स, आप अगर शुद्ध रूप से ना केवल इसी फंक्शन की बात करें cos x की, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, sin x प्लस c करके आएगा ना, केवल क्या आएगा
केवल आ जाएगा साइन एक्स और प्लस सी, ठीक है ना, एक्स नहीं आएगा उसमें, ठीक है सर। तो साइन एक्स प्लस सी क्या है, फंक्शन जो है उसका पीरियड पाई आ रहा है, सॉरी 2 पाई आ रहा है, इसका भी 2 पाई है, उसका पीरियड 2 पाई आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा थोड़ा और गौर फरमाते ना भाई, हाँ भी तुम बताओ ये tan x फंक्शन जो है वो क्या है, ऑड है इवन है? tan x जो है ऑड है इवन, ऑड फंक्शन। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x फंक्शन जो है वो ऑड है इवन है? नाइदर ऑड नॉर इवन भी होता है। अबे cos x कैसा फंक्शन है, ऑड है इवन है? तो sec x कैसा हुआ, ऑड या इवन? तो sec स्क्वायर कैसा हुआ, ऑड या इवन? इवन। तो tan x जो ऑड फंक्शन था उसको डिफरेंशिएशन किया, क्या आ गया, इवन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अपने से क्या सीखा कि ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो इवन आता है। हाँ भी cos x कैसा फंक्शन है, इवन है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या? हाँ माइनस साइन x जो है वो फंक्शन ऑड है इवन है? माइनस साइन ऑड है, हाँ ऑड है, ठीक है ना, माइनस साइन जो है वो ऑड है। तो अपन ने cos x इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, ऑड आ गया। समझ में बात, ऑड को डिफरेंशिएट करोगे इवन आएगा, इवन को डिफरेंशिएट करोगे ऑड आएगा, ठीक है ना, ऑड का इवन, इवन का ऑड हो जाता है, ठीक है। हाँ? आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा ना ऑड का। क्या कर रहे थे तुम ये, हैं? क्या कर रहे थे, ए रेड टी शर्ट, हाँ क्या कर रहे थे, कुछ बोल रहा था वो, क्या बोल रहा था वो? सर को तुम्हारी टी शर्ट पसंद आ गई है? ये क्या बकर है, बकर समझते हो, बकर बकैती, ठीक है ना, बात करना, ठीक है ना, जरूरत है बात करने की। है तुम्हें क्या केवल ये यही 1.5 घंटा मिलता है बात करने के लिए? हाँ कौन बात कर रहा, तुम या तुम में से कोई एक बात कर रहा था, हैं? हाँ जी आगे बढ़ते हैं ना। हाँ भाई इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। बस आप ये देखें ना, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है साहब, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का ध्यान रखना। जैसे x की पावर n, ठीक है ना, का डेरिवेटिव कितना आएगा, n मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n-1, ठीक है साहब। अच्छा तो इसी प्रकार से अगर आप सोचें कि कौन सा फंक्शन ऐसा होगा, कौन सा फंक्शन ऐसा होगा जिसको मैं इंटीग्रेट करूं, ठीक है ना, इंटीग्रेट करूं, सॉरी डिफरेंशिएट करूं और x की पावर n आ जाए, ठीक है ना, किस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर x की पावर n आएगा। तो आप देखो ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये n+1 तो क्या कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और n+1 x की पावर n+1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, n+1 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n, और डिनोमिनेटर में n+1 और है, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, x की पावर n। तो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर इसका डेरिवेटिव ये तो इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, ठीक है सर, हेंस प्रूव्ड। याद कर लेना, ठीक है ना, याद कर लेना, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ऑफ कोर्स n जो है वो -1 है, नहीं है यहाँ पर, -1 कर लें आप, ठीक है ना, -1 नहीं है, -1 हो जाएगा, लफड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ भी इसी बात को अब जनरलाइज कर दिया, ठीक है ना, जनरलाइज कर दिया दुनिया में। बहुत ध्यान सुनना, थोड़े दिनों बाद, थोड़े टाइम बाद जो थोड़ा और एम्फेसाइज करूंगा, अभी फिलहाल दुनिया में जहां जहां यहाँ पर x है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जैसे बिल्कुल स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, जैसे tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, तो tan ऑफ लफड़ा का डेरिवेटिव कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू लफड़ा, sec स्क्वायर लफड़ा आएगा, ठीक है सर। बिल्कुल वैसे ही x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो आप जो उसमें क्या कर सकते हो, उसमें जो है लीनियर पंगा कर सकते हो। दुनिया में जहां जहां, जैसे यहाँ पर x है ना, दुनिया में जहां जहां यहाँ पर x है, इस इंटीग्रेशन में, इस फंक्शन में, दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह क्या कर दो, एक लीनियर पंगा, एक लीनियर चीज आप लिख सकते हो। तो अपन ने क्या किया, x की जगह क्या लिख दिया, एक लीनियर फंक्शन लिख दिया x का, क्या आ गया, ax प्लस b, ठीक है सर। अब देख लो आप, ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, क्यों, इसका डेरिवेटिव वो आ रहा है, करके देख लो। ये तो क्या कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो n+1 पावर में आ रहा है, तो n+1 से तो ये n+1 कट जाएगा, फिर ax प्लस b की पावर कितना आएगा, n, ठीक है। फिर उसके बाद चेन रूल में चलेगा, चेन रूल में ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना आएगा, a आ जाएगा, उससे वो a कट जाएगा, ठीक है। आगे आगे
क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन। लॉग जो पहला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, लॉग, फंडामेंटल लॉग एंटी, ई की पावर है ना, ई की पावर ln करके होता है, तो क्या होता है, सेम चीज आ जाती है, ठीक है। तो क्या लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स क्या है, एक्स की पावर 1/2 लिखा हुआ है। एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर 1 + 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 और प्लस सी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, तो कितना आ गया, ये आ गया 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, अत्यंत ही सरलता है। आज अगला e की पावर -ln(x²), तो माइनस को अंदर ले गए, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा, x² की पावर बन के आएगा, ठीक है ना सर। तो इसको पहले क्या लिखा, e की पावर ln(x² की पावर -1, ठीक है सर। x² की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/x²। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, 1/x² का इंटीग्रेशन करना है। 1/x² का मतलब क्या हुआ, 1/x² का मतलब हुआ x की पावर -2, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो आ जाएगा -1/x, तो 1/x² का इंटीग्रेशन आ रहा है -1/x। क्यों, -1/x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/x² आ जाएगा। इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसी से एक्चुअली फील आती है, ठीक है, 2-3 लेक्चर, तो उन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना, एक एक सवाल को बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि आगे यही होगा, ठीक है ना, सब यही चलेगा। आगे बढ़ते हैं, लिख लिए, ln ऑफ 1/e की पावर x करके, तो ये क्या लिखा है, 1/e की पावर x का मतलब क्या, e की पावर -x, तो लिखा है ln ऑफ e की पावर -x, तो क्या होगा, -x तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो आ जाएगा -x मल्टीप्लाइड बाय ln e, ln e कितना हो जाएगा 1, तो क्या लिखा है, -x लिखा है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे माइनस का कोई कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, भाई x किसका डेरिवेटिव आएगा, ऐसे ही सोच लो, x²/2 का है, माइनस ऑफ x²/2, ऑफ कोर्स प्लस ही आ जाएगा। आज अगला 1/2 रूट एक्स, अभी अपन ने देखा 1/2 रूट एक्स है, मैंने आपको बार बार बताया, देखो किसका डेरिवेटिव आता है, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव ये लिखा है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स और प्लस ये ना, ये आपका आंसर कर लोगे ना भाई। ये क्या लिखा है, x की पावर -1/2 लिखा है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है, x की पावर n का इंटीग्रेशन। अगला e की पावर ln2 + ln(x), तो कितना आ जाएगा, e की पावर ln ऑफ 2x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। e की पावर ln क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो सिंपली अपने को क्या करना है, 2x का इंटीग्रेशन करना है, 2x का आ जाएगा x², ये आपका आंसर x² + c, ठीक है ना, x² + c। आगे बढ़ते हैं,
ई की पावर m ln x, तो m है ना, तो m क्या है, x की पावर में करके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर ln ऑफ x की पावर m dx, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m dx। x की पावर m का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 और प्लस c, ठीक है ना, ये आपका आंसर। आ जाएगी 2 की पावर ln x। हाँ अभी बताओ, तुम बताओ है ना, तुम बताओ क्या करें इसमें। सही बात भाई, आपको बताया था बचपन में ना, ये वाली चीज बताई थी, a की पावर log ऑफ c बेस b, ठीक है, ये बराबर होता है c की पावर log ऑफ a बेस b, ये बताया था, ठीक है सर। तो अपन इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर ln 2 dx, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। 2 और x को जो है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना सर। तो क्या गया, x की पावर n बन गया स्टैंडर्ड, ठीक है सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाए, x की पावर ln 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ln 2 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभी 1/x, ये दूसरा वाला है ना, पहला वाला अपन ने क्या देखा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c करके, ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन होता है ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a और n प्लस 1 और, ठीक है सर। अच्छा 1/x का, भाई 1/x, अच्छा ln मॉड आएगा ना, मॉड x मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है सर। ln ऑफ मॉड x का डेरिवेटिव निकाल के बताया था ना, ln ऑफ मॉड x का, तो ln मॉड x का, हाँ भाई तुम बता ना, ये ln मॉड x का डोमेन क्या है, ऑल रियल है। अभी तुम बताओ ये ln मॉड x का डोमेन क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 आ जाएगा। तो ln मॉड x को पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है सर। तो ln मॉड x जो है वो आ जाएगा ln x, अगर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मॉड प्लस साइन के साथ। ये ln ऑफ आ जाएगा माइनस x, अगर x क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है सर, जाएगा। इस ब्रांच को डिफरेंशिएट किया, ln x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x आ जाएगा, ये आएगा जब x पॉजिटिव है। ln ऑफ थीटा को डेरिवेटिव किया तो आएगा 1/थीटा, और कितना आ जाएगा फिर थीटा यानी कि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, ये x नेगेटिव आ रहा है, समझ में, दोनों ही केसेस में कितना आ रहा है, 1/x आ रहा है, समझ में की बात। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, ln मॉड x आना चाहिए, ठीक है, वही लिखा हुआ है। हाँ भाई, तो अगर 1 अपॉन लीनियर, देख लो दुनिया में जहां जहां x है ना, x की जगह अपन ने क्या किया, 1 अपॉन लीनियर फंक्शन कर दिया, ठीक है ना। 1 अपॉन एक स्टैंडर्ड फंक्शन था, ये स्टैंडर्ड फंक्शन था, x की जगह क्या कर दिया, लीनियर रिप्लेसमेंट किया। तो 1 अपॉन लीनियर रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, ln ऑफ ax प्लस b अपॉन a। मॉड लगाने की जरूरत है या नहीं है वो आप देख लें, एग्जामिनर के जो है भले मानुष है ना होने पर डिपेंड करता है, ठीक है सर। जैसे भला मानुष होगा वो क्या पूछेगा,
ठीक है, मॉड चलने तो पता ही है, सबको ही पता है, पूरी दुनिया जानती है, तो क्या पूछना है इस बात के लिए, क्या टोकना, ठीक है सर, ठीक है चलने दो। और नहीं, बच्चे से गलती करवाते हैं, मजा आएगा, ठीक है ना, वो फालतू की हरकत है ना, मतलब वो वाली बात है, ठीक है सर। तो मॉड लगा नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नोबडी केयर्स एक्चुअली, पर एक्चुअली मॉड लगना चाहिए ना, बिल्कुल सही तो क्या मॉड है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 का अंडर रूट और अपॉन एक्स क्यूब। हाँ भी तो कितना आएगा, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और प्लस 2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर, ये लिखा है 2 इंटू ए इंटू बी, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा लिखा है। अच्छा अंडर रूट ऑफ लफड़ा का स्क्वायर कितना होता है, मॉड ऑफ लफड़ा, ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर पार्ट में आ रहा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब दिख ही रहा है क्लियरली भी कि नंबर जो है वो क्या है, पॉजिटिव ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या है, 0 है, 0 से ज्यादा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो मॉड जो प्लस साइन के साथ खुलेगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब कितना आएगा, 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब भाई लिखना तो dx ही है, पर अपन समझदार लोग हैं, यहाँ पर dx आना चाहिए, पर अपन समझदार लोग, अपन जानते हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, नहीं लिखा है तो आलस्य की वजह से नहीं लिखा, आलस्य की वजह से ना। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, ln mod x, तो ln ऑफ mod x आ जाएगा और प्लस ये x की पावर -5, x की पावर -5 का आ जाएगा x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c, ठीक है ना। तो अब c नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, आलस्य की वजह से ना, आलस्य की वजह से नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी अगला 3 माइनस 2x, तो नीचे क्या लीनियर दे रखा है, तो 1 अपॉन लीनियर है ना, 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln ऑफ करके ना, अब सोचने का तरीका देख लेना है ना, ln ऑफ मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2x, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, तो x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -2 प्लस c ऑफ कोर्स, ठीक है प्लस c, तो ये आपका आंसर 1 अपॉन लीनियर का ln ऑफ लीनियर, ठीक है ना, ln ऑफ लीनियर, और डिवाइड किससे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x से, क्यों, क्योंकि चेन रूल में कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, उसको काटना होगा ना अपने को, तो उसको काटना होगा, तो ये काटने के हिसाब से अपन ने लगा दिया। हाँ जी आगे, x अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो ये तो क्या 1 अपॉन लीनियर नहीं बना, ये तो क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, बराबर है, तो डिवीजन के टाइम पर जैसे आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है, x को आप डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर से, तो लीनियर को अगर लीनियर से डिवाइड करोगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, डिवीजन समझते हो ना, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर सॉरी क्वेश्चन क्या आएगा, लीनियर आ जाएगा, समझो ना। हाँ तो क्या किया, डिवाइड करने के हिसाब से ना, बहुत ही चालाकी से डिवाइड किया ना, बहुत चालाकी से, ठीक है भाई। डिवाइड करने के लिए एक तो अपना देसी तरीका, ठीक है ना, वो क्या है, वो लॉन्ग डिवीजन, वो सब फर्जीवाड़ा, ठीक है, बट वो नहीं करना, ठीक है। क्या क्या इंटीग्रेशन को b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आएगा 1 बाई बी इंटीग्रेशन bx
डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स। तो यहां तक कोई डाउट? ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर क्या किया अपन, बेसिकली कर क्या रहे हैं, न्यूमरेटर पार्ट में जो डिनोमिनेटर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ऐसा। तो क्या करना चाहिए इसमें, प्लस ए और माइनस ए कर दिया है ना, ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है। और ये वाले को जब डिवाइड करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 1/b और ब्रैकेट में एक इंटीग्रेशन तो कितना आ रहा है 1 का, ठीक है ना, ये आ रहा है। और क्या आ रहा है, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ आ रहा है, ए तो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1/a प्लस बी एक्स आ जाएगा। यहां पर भी dx आएगा, यहां पर भी dx आएगा, लिखा नहीं है ना, आलस्य, एलएस नहीं आलस्य है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 1/b बाहर है, ठीक है सर। और ये क्या लिखा है, x लिखा हुआ है, माइनस a टाइम्स 1/लीनियर, 1/लीनियर का आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ a प्लस बी एक्स। और क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट है x का b, तो इसको डिवाइड कर देंगे b से डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। सी आएगा, ठीक है, सी आएगा। और आलस, ठीक है ना, आलस की वजह से हम नहीं लगा रहे हैं। एग्जाम में कर लेना, उसमें देख लेना, अच्छे ये ऑप्शन है, इसमें सीधे रखा है, सब में सीधे रखे होंगे सब में रखे होंगे, और क्या। तो उसके बेस पर आप सोच रहे हो ना, देखता हूँ कौन से ऑप्शन में सी नहीं दे रखा है, उसको गलत मार्क कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं होगा, हर वक्त में दे रखा होगा। और इनडेफिनिट का एक सवाल आता है, एक सवाल आया था पिछले साल ना, और डेफिनेट के 4 आए थे। तो इंटीग्रेशन से कुल मिला के 5 सवाल आए थे, है ना। मतलब केवल 5 कहना जो है वो ठीक नहीं होगा पूरी तरह, क्योंकि और भी कई सारी जगह जो है कंट्रीब्यूशन होता है इंटीग्रेशन का ना। 5 तो शुद्ध रूप से कहे जा सकते हैं, शुद्ध रूप से। खट 20 नंबर होता है, बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट है इंटीग्रेशन, ठीक है लालच है जैसे अंकल स्क्रू देखते हो डकटेल्स, वो जैसे पैसे देखता ना, आंखों में डॉलर आते हैं तुम्हारी विशेष टिप्पणी की यहाँ पर जरूरत नहीं थी ना। हाँ लिख लिया यहाँ तक। ए अंकल आंटी क्या, हाँ जी, एक्स अपॉन क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या किया, ऐसा कर लिया, एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ज्यादा जोर तो नहीं पड़ रहा ना, क्यों किया ऐसा, ठीक है ना, काट देंगे इसको, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे, ठीक है सर। तो क्या आ गया, इसको ऐसे लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन रहा है, 1 x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ रहा है। हाँ भी, तो 1/लीनियर का तो आ जाएगा ln करके, ठीक है सर। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 करके, ठीक है सर। और 1/लीनियर का स्क्वायर, धीरे धीरे करते ना, धीरे धीरे। तो क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -2, ठीक है सर। थीटा की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो आएगा -1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है सर। तो पहले पता था -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/x, -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/x, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। आपके साथ सबसे पॉजिटिव पॉइंट पता है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन के टाइम पे बच्चे जो है सबसे ज्यादा फड़फड़ाहटते हैं, बहुत ज्यादा फड़फड़ाहट होती है।
ये कैसे हो गया, अरे इसी टाइप का। इतने इतने भिन्न भिन्न प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, कि बच्चा जब भिन्न भिना जाता है क्या बकवास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो द पॉजिटिविटी विद यू इज दैट दिवाली वेकेशन आ रही है, ठीक है, दिवाली वेकेशन आ रही है, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, थोड़ा कम भिन्न भिनाओगे। आगे बढ़ते हैं। दिवाली क्वेश्चन में खूब प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज शीट दे दूंगा, है ना, पूरा क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़ो। हाँ भाई, ये अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, dx क्या करें, रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 और माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, और माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। तो भी क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो नीचे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, है ना, इंटीग्रेशन आ जाएगा, और उसको अपन बाहर ले लेंगे ना, 1/6, ठीक है, क्या 6 आएगा ना। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये ऊपर जो है कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 और आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3, ठीक लिखा ना, क्या हुआ, कौन गड़बड़ हो गया का? हाँ, मामला गड़बड़ हो गया। अब आगे बढ़, तो भाई ये क्या लिखा है, ये लिखा है थीटा, थीटा लीनियर फंक्शन की पावर लिखा है 1/2, ठीक है ना, लीनियर है ना, लीनियर इन एक्स, तो लिख लेते हैं इसका 1/6, और लीनियर की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर की पावर 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3/2, और फिर आपको इसके कोफिशिएंट से भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 2, तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है सर, ये आ जाएगा, ठीक है सर, माइनस सेम गोज फॉर दिस, है ना, इसके लिए भी जो है सेम रहेगा, वो आएगा 2x माइनस 3 की पावर आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और इंटू 1/2, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, प्लस सी जो है हम आलस्य की वजह से नहीं लगा पा रहे हैं, ये 2 काटा पीट तो मचा ही लोगे, ठीक है, आपका आंसर रखा है आपके सामने ना, हाँ सही है। अभी मैं एक सर से पूछ रहा था कि सर पिक्चर देखने चलोगे, तो उन्होंने कहा कैसी पिक्चर है। तो मैंने कहा कैसी पिक्चर होगी, सही सही पिक्चर हो और क्या। हाँ भाई आगे बढ़ते। हाँ भाई आगे 1 प्लस एक्स का क्यूब है ना, 1 प्लस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, तो भाई इसको जो है इसको फैला लिया, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है ना, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, वैसे भी सिंपल सा फॉर्मूला है, कितना आएगा 1 आएगा, 3x आएगा, 3x² आएगा और x क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना सर, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये सिंपली 1/x आ जाएगा, और 3x डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा 3x, और x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा x², ठीक है सर, 1/x का आ जाएगा ln ऑफ मॉड x करके, 3 का आ जाएगा 3x, 3x का आ जाएगा 3x² बाय 2, और x² का आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3।
प्लस सी है ना, ये आपका आंसर। जी अगला, अभी चारों एक साथ ही सवाल है ना सर। क्या क्या 1/x, x प्लस 1, इसको देखते हैं, ठीक है सर। तो आपको बहुत पहले मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेथड ऑफ डिफरेंस बताया था, ठीक है सर। उसमें मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो है अगर कई सारे टर्म्स जो है एपी में दे रखे हो तो आप क्या करें, न्यूमरेटर पार्ट में क्रिएट करें डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है सर। न्यूमरेटर में क्या क्रिएट करें, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है सर। लिख लें आप ये ना, ये चीज लिख लें, यही जो है इन सभी सवालों में गीता का सार यही है, ठीक है सर। क्रिएट डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, ठीक है सर। भाई जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो टर्म दे रखी है x प्लस 1x, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आ रहा है। तो आप क्या करें, 1 क्रिएट कर लेना। 1 को जादू मंत्र से ऐसे लिख लिया, x प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है सर। और 1 तो क्या है, 1 ही है, मतलब ठीक है ना, अपन ने कुछ छेड़खानी की नहीं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, 1 ही है, 1 तो है ही ऊपर। कितना है, x प्लस 1, ठीक है, ऐसा जाएगा dx करके, ठीक है सर। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर लिया, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय बोथ, दिस डिवाइडेड बाय बोथ, तो इससे ये कट गया, कितना आ गया, 1/x, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1। बात आ रही है ना समझ में, 1/x का कितना आ जाएगा, ln mod x, तो आ जाएगा ln ऑफ mod x माइनस ln ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लिया, ln ऑफ mod ऑफ x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर लिख लो ना, पार्शियल फ्रैक्शन है ना, यहाँ पर लिख लो स्लाइड्स में, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल PARTIAL, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया यहाँ तक, ये लिख लिया ना। हाँ, तो क्या फंडा रहता है, न्यूमरेटर में क्रिएट करना होता है डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 x माइनस 3, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, तो 5 क्रिएट कर लिया ना, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया पहले तो, ठीक है ना। और 5 को कैसे लिखा, x प्लस 2 और माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3, समझ में आ रहा है, ऐसा लिखा। x प्लस 2 से कट गया, कितना आ गया, 1/x माइनस 3, और इससे ये कट गया, कितना आ गया, 1/x प्लस 2, तो आएगा 1/5 तो बाहर, और इंटीग्रेशन आ रहा है 1/x माइनस 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2, ठीक है, ऐसा आ रहा है। इसका आ जाएगा ln ऑफ x माइनस 3 ln ऑफ x प्लस 2, ठीक है सर। तो कुल मिला के आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/5 ln ऑफ mod ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस c, ठीक है सर। धीरे धीरे करें सवाल को ना, धीरे धीरे करें, ठीक है सर। पार्शियल फ्रैक्शन, दो लीनियर डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, आराम से न्यूमरेटर में डिफरेंस
क्रिएट करके अलग अलग करके लिख के अलग अलग का ln लिख के फिर दोनों को ln को कंबाइन करके आंसर लिख देना। उससे पहले एक और बात याद रखना, ठीक है ना, बात ध्यान रखना क्या कि डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में इन सभी सवालों में, ठीक है ना, x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है सर। इसीलिए सारे सवाल बहुत आसान हैं। हम अभी काम ही बहुत आसान कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत आसान काम कर रहे हैं अपन, ठीक है सर। बाद में अपन थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिख लिया तक, ठीक है। भाई इसको जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2n। तो 2n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 2n को कैसे लिखा, 2n को ऐसे लिखा x प्लस एन माइनस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एन डी एक्स, ठीक है सर। दोनों को अलग अलग करके लिख लिया 1/2n, ठीक है सर। ये कट जाएगा, कितना जाएगा, 1/x माइनस एन, माइनस आ जाएगा 1/x प्लस एन, सही लिखा ना, ऐसा आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/2n, इसका आ जाएगा ln ऑफ x माइनस एन, मॉड ऑफ x माइनस एन माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस एन, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, प्लस सी आएगा। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 1/2n ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एन अपॉन x प्लस एन। इसको आप याद कर लो, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना सर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² माइनस n², ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² माइनस n², 1/x² माइनस n² का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/2n ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, या x माइनस एन अपॉन x प्लस एन, ठीक है ना। 1/x² माइनस n² का इंटीग्रेशन आता है 1/2n ln x माइनस एन अपॉन x प्लस एन, ठीक है ना, ये याद कर लेना। ये पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, अलावा उनके, ठीक है ना, वो कौन से वाले, x की पावर n वाला, ठीक है ना, 1/x वाला, ठीक है ना, जो मैंने आपको याद करने को दिया है, वो तो याद होना ही चाहिए। x की पावर n का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, और 1/x का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। 1 लीनियर फंक्शन जो है ax प्लस b, उसका इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस b अपॉन a, वो याद होना चाहिए। एक क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। x अपॉन एक्स प्लस 2 और x प्लस 3, तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें भाई या तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें +2 -2 कर दो, या +3 -3 कर दो। भाई क्या करूं, +2 -2 करूं या +3 -3 है, +2 तो +2 और -2 कर दिया, ठीक है सर। ये जो +2 वाला पार्ट है ना, इसको अलग डिवाइड किया, और जो -2 वाला पार्ट है उसको अलग डिवाइड किया। तो +2 वाले पार्ट से डिवाइड किया तो स्टार्टिंग में आ गया 1/x प्लस 3, समझ में आ रहा है, x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। और जो -2 वाला पार्ट है, -2 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 1/x प्लस 2
और मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3। समझ में आ रहा है? ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों जो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। तो कितना आ जाएगा? 1/x+3 -2, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/x+2 -1/x+3। प्लस क्या, तो ये हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस का +2 और इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है सर। तो +2 और 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है सर। तो फाइनली जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये आ जाएगा 3 × ln ऑफ mod ऑफ x + 3, ठीक है, ऐसा आएगा। और माइनस आएगा ट्वाइस ln ऑफ mod ऑफ x + 2, ठीक है ना, +c, ठीक है। ये आपका आंसर। आज आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? e की पावर x ही आ जाएगा, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। e की पावर लीनियर में क्या आ जाएगा? e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा आएगा, बस चेन रूल में ही आएगा ना a, इसीलिए आ जाएगा। a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है? a की पावर x ln a, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय ln a आ जाएगा, क्योंकि आप a की पावर x को मान लो इसको डिफरेंशिएट करो, +c नहीं लिखा है, a की पावर x को डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा? a की पावर x इंटू ln a, वो ln a इससे कट जाएगा, तो केवल a की पावर x बचा, हेंस प्रूफ। इसमें कितना आ जाए? a की पावर, भाई एक तो ये a पॉजिटिव है, मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक है, a पॉजिटिव है, ये ln a आएगा, हाँ सही बात है, ln a आएगा। a की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या लिखोगे? a की पावर थीटा इंटू ln a आएगा, ठीक है ना। a की पावर थीटा का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कितना आएगा? a की पावर थीटा ln a, तो वो ln a कट गया, और फिर क्या है, इसका लीनियर का डेरिवेटिव करोगे तो उसका p आ जाएगा, ठीक है ना, वो इससे कट जाएगा। चेन रूल बेसिकली लीनियर क्या है? लीनियर का जो कोफिशिएंट आता है उससे और डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो होते ही है, अगर मान लो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की जगह x की जगह कोई आपने लीनियर फंक्शन लगा दिया, तो उसमें लीनियर में जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको और डिवाइड करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, 2 की पावर x + 1, तो भाई 10 की पावर x को लिख लिया, 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर x, तो 2 की पावर x कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2/5 की पावर x आ जाएगा, 2/5 की पावर x। और अगला वाला, अगले वाले में क्या? 5 की पावर x कट जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस आ जाएगा भाई 1/2 इंटू 2 की पावर x आ जाएगा, अच्छा 1/5 2 की पावर x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ 2 × इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर -x, 5 की पावर -x, ठीक है सर। और क्या लिखा? -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर -x। अच्छा, 5 की पावर -x है ना, 5 की पावर -x, तो 5 की पावर -x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 5 की पावर -x, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? ln 5। अच्छा, और -x है ना, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? -1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय -1 या मल्टीप्लाइड बाय -1, एक ही बात है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2, ठीक है सर, सी लगा देंगे बाद में, -1/5, तो -1/5 और 2 की पावर -x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा 2 की पावर -x डिवाइडेड बाय जाएगा ln 2, और -x की वजह से कितना आ जाएगा? माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, ठीक है सर, +c।
अगर थोड़ी सी ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही हो तो आप क्या करें, आप डिफ्रेंशिएट करना चालू करें, ठीक है, उससे थोड़ा कूल लगता है। हाँ सही बात है, इसको डिफ्रेंशिएट किया ये आ रहा है, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट किया ये आ रहा है, ठीक है सर। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, खट से दिख जाता है। जैसे मान लो ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, -2 क्या भाड़ में, 5 की पावर -x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 5 की पावर -x ln 5 कट गया, -x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 -1 का प्लस आ गया, ठीक है सर। लेकिन उसके लिए डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। कई बार तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो आप डिफ्रेंशिएट करके आप क्या करो, चेक कर लो कि अच्छा इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। पर उसमें क्या आप चारों ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट ना करें, ठीक है साहब। कई बार उसमें क्या इंटीग्रेशन ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर बाढ़ देनी ए ऑप्शन देगा या बी ऑप्शन देगा, वो डी ऑप्शन देगा, आप डिफ्रेंशिएट कर करके थक जाओगे, ठीक है सर। डिफ्रेंशिएट करने में टाइम लगता है, इतना आसान भी फंक्शन नहीं देगा कि डिफ्रेंशिएट यूँ करके दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन ये, और इंटीग्रेशन करने मुश्किल हो, इतना आसान थोड़ा होगा। पर हाँ ये भी एक सोचने का तरीका है, अच्छा थोड़ी सी फील आ जाती है ना कि अच्छा sec² x दे रखा है तो अच्छा इंटीग्रेशन में 10 आया होगा, अगर x की पावर 10 दे रखा है तो किसका इंटीग्रेशन में आया, x की पावर 9 करके आया होगा, ठीक है। थोड़ी सी ये फील आ जाती है कि अलजेब्रा से अलजेब्रा बनेगा, ठीक है ना, 1/x से 1/लीनियर से लॉग बनेगा, ठीक है। अभी a की पावर x e की पावर x पावर सेम है तो बेसिस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ जाए a मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x dx, ठीक है सर। अब क्या है, कांस्टेंट की पावर x, कांस्टेंट की पावर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा कांस्टेंट की पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ कांस्टेंट ae आ जाएगा, ln ऑफ ae और प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट की पावर x का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट की पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ कांस्टेंट, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, a की पावर x अपॉन ln a। टू की पावर x प्लस 3 की पावर x का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, तो 2 की पावर x का स्क्वायर आएगा 4 की पावर x, 3 की पावर x का स्क्वायर आएगा 9 की पावर x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर x, ठीक है ऐसा बनेगा। तो 4 की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 4 की पावर x डिवाइडेड बाय ln 4, 9 की पावर x का इंटीग्रेशन बन जाएगा 9 की पावर x अपॉन ln 9, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। और भाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली फोटो जो है क्या बन जाएगी, 6 की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है ना, 6 की पावर x, तो आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 6 की पावर x अपॉन ln 6 आ जाएगा, ठीक है सर, प्लस c। आ जाएगा 3 की पावर e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। क्या किया, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप, e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर, या इसको लिख दो, थोड़ा सा और सिंपल कर दो ना, ये लिखा है अल्फा, ये लिखा है 1/अल्फा, ये लिखा है अल्फा का क्यूब, ये लिखा है अल्फा की पावर 5, इतना दिखी क्या, ठीक वही लिख देता हूँ, ठीक है, और सिंपल रहेगा, अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 5 अल्फा प्लस 1/अल्फा, ठीक है सर।
एलसीएम लिया तो अल्फा तो उचक के ऊपर आ जाएगा, और ऊपर क्या अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 5 भी है, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाए। इसमें क्या अल्फा क्यूब कॉमन ले लिया तो अल्फा की पावर 4 और कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे भी कितना आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये टाटा हो गया। कितना आ जाएगा अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 बचा, मतलब ये सब क्या लिखा हुआ इंटीग्रेशन लिखा ई की पावर 4x। तो इस हमने क्या सीखा कि सिंप्लीफाई कर लो पहले, ठीक है ना, पहले सिंप्लीफाई भी कर लेना चाहिए ना कुछ हद तक, काफी हद तक, मतलब ऐसा भी नहीं कि सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने में लगे हुए हैं, कुछ बन जाएगा बहुत सिंपल सा बन जाएगा, बन ही नहीं रहा है, पता होना चाहिए ना। ई की पावर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर थीटा और डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर। अगेन जैसा कि आप जानते हैं आलस्य की वजह से मैं यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, प्लस सी। अभी a की पावर mx इंटू बी की पावर nx करो, थोड़ा ट्राई करो। हाँ स्टार्ट करना, तो a की पावर mx लिखा है ना, इसको ऐसे लिख लिया a की पावर m, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है की पावर x, सिमिलरली b की पावर n की पावर x, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। अच्छा पावर सेम, ठीक है ना, और बेस अलग अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है सर। तो इस प्रकार से आ जाएगा a की पावर m b की पावर n की पावर x करके ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अच्छा कांस्टेंट की पावर x है ना, उसका क्या आ जाएगा कांस्टेंट की पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ कांस्टेंट है ना, तो इसका इंटीग्रेशन है a की पावर m b की पावर n की पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ a की पावर m b की पावर n प्लस c आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस कॉस आ जाएगा, इसको हटा दो, है गलती से मिस्टेक हो गया होगा, है साइन एक्स का जाएगा माइनस कॉस करके, क्योंकि माइनस कॉस का क्या जाएगा साइन, और साइन का क्या जाएगा माइनस कॉस, सही है सही है, बाकी सब सही है, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा ना, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कितना जाएगा कॉस करके, और लीनियर जो है वो उसका क्या डिवाइड करना है, याद कर लो इनको, है याद कर लो। कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस, ठीक है सर। लीनियर तो आप मैनेज कर लोगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ जो है वो लीनियर वाला फंडा जो है ना कि हाँ उससे डिवाइड करना, उससे डिवाइड करना, वो आ जाता है। पर स्टैंडर्ड आपको याद होनी चाहिए, साइन का क्या होगा माइनस कॉस आएगा, कॉस का साइन आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, हाँ भाई इसमें लिख लो ना, इसमें लिख लो ये dx है पहले तो ऑफ कोर्स, ठीक है सर, और साथ के साथ मेंशन है कि साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 ये पॉजिटिव है,
ठीक है ना, ये मेंशन्ड है। साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू पॉजिटिव है। अच्छा 1 प्लस साइन थीटा है ना, 1 प्लस साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना सब। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करें ना, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर। 1 तो लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है सर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हर कोई क्या 1 लिख लेता है, पर वो महारथी है, ठीक है ना, वो महारथी है जो 1 की जगह जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा, यहाँ पर वो 1 है, ये है ना। प्लस कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है सर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है ना, तो अंडर रूट ऑफ थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, मॉड थीटा ना, तो बन जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, ऐसा बन रहा है। इसका इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, और dx जैसा कि मेंशन्ड है कि ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं साइन एक्स बाई टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा ना, -2 आ जाएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 1/2 का मतलब क्या, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो माइनस ऑफ 2 कॉस एक्स बाई टू, और यहां पर आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स बाई टू प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर। cos 2x मल्टीप्लाइड बाय cos 3x है ना, इसका इंटीग्रेशन। तो cos a cos b लिखा हो, हाँ भाई तुम बताओ cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, आराम से सोच लो, ठीक है, जल्दी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 3 घंटे काटे नहीं कटते, आप पिक्चर देखने जाओ, ठीक है ना, 3 घंटे कितनी अच्छी पिक्चर हो, कितनी अच्छी पिक्चर हो, ठीक है साहब, पर बैग क्या होगा, ऐसे क्या गाना आ रहा है, चलो कॉफी पी आते हैं, चलो ये कर लेते हैं। हाँ तो बताएं भैया आप फिर हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आराम से लिख लो भले तसल्ली से, पर गलत मत दो भाई, गलती का स्कोप ही नहीं है, उससे पूरा गलती का स्कोप ही नहीं है। तैयार बैठे बताओ सही, cos a माइनस बी cos a प्लस बी दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 5x, ठीक है ना सर, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी cos a प्लस बी, ठीक है सर, ये आ जाएगा। cos x का तो कितना आ जाएगा sin x, और cos 5x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 5x और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है सर। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, साइन एक्स की पास पूरी, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, करना तो है ही है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे सोचना है, ठीक है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे साइन cos 2 थीटा का फॉर्मूला ले लो, cos 2 थीटा क्या आएगा, cos 2 थीटा जो है अपने आप में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ cos x, ठीक है सर। cos 3x के अपने आप में क्यूबिक है इन टर्म्स ऑफ cos x। हाँ भाई cos 3x का फॉर्मूला बताओ, टोपी वाले, मतलब तुम टोपी वाले, हाँ
सही है। तो अपने आप में दिख रहा है ये क्यूबिक आ रहा है, ठीक है ना। sin 3x भी क्या आता है, क्यूबिक आता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। वैसे ही हमें दूर से एहसास हो रहा है कि इसमें जो एंगल आएगा ना वो कितना आएगा, 4x करके आएगा। क्यूब 3x से आता है, 4x से x की बार 4 करके आएगा। अच्छा, सबसे सही तरीका जो है मतलब बड़े एंगल की दिशा में जाने के लिए क्या है, कॉस। कॉस की तरफ आप चले जाएं तो आपका जो है एंगल जो आने लग जाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर दे रखा है ना, साइन स्क्वायर को लिखा है, कुछ याद आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अच्छा, इसके स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया, 2 को बाहर निकाल लिया, कितना आएगा 1/4 इंटू 1 आएगा, माइनस आएगा 2 cos 2x प्लस आ जाएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। भाई ये इंटीग्रेबल है, 1/4 भी आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये कॉज ऑफ लीनियर फंक्शन आ रहा है, इसके बारे में सोचा तो cos स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस ट्रिग्नोमेट्री आती होगी आपको अच्छे से, है ना। 1/4 माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x और प्लस 1/4, ठीक है ना, ये वाला 1/4, और कॉस स्क्वायर थीटा लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और इस एंगल का दुगना डिवाइडेड बाई 2 करके लिख लिया, ठीक है सर, ठीक है ना सर। अब अपन आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। भाई 1/4 प्लस 1/8, 1/4 प्लस 1/8 कितना आ गया, 3/8, ठीक है ना। 3/8 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 3/8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, सिंपल, ठीक है ना। 3/8 का इंटीग्रेशन cos 2x, इसका एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस 1/2, और cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन थीटा साइन 2x और डिवाइडेड बाय 2 और आ जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पर क्या 1/8 तो है ही, यहाँ पर 1/8 तो है ही यहाँ पर, ठीक है ना, 8, और cos 4x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन 4x और डिवाइडेड बाय 4 भी आएगा प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। वो पहले से हमें आभास हो रहा था, ठीक है ना, कि पावर में अगर 4 है तो कहां तक घिस घिस के जाएगा, cos 4x की तरफ तो जाएगा। क्यूबिक होता तो 3x तक जाता, स्क्वायर होता तो 2x तक जाता, ठीक है ना। एग्जामिनर जो है पावर 4 तक का नहीं पूछेगा, ठीक है ना। एग्जामिनर जो बहुत भला इंसान होता है, मैं आपको बताइए, ठीक है सर। लेकिन अगर नहीं मजे लेते हैं बच्चे के तो वाली बात है, ठीक है ना। मजे लेने के लिए तो क्या मजे ले जा सकते हैं, पावर 5 भी दे देगा, फिर बस वो एक ही सवाल आप कर पाओगे, फिर पावर 7 दे देगा तो गेम हो जाएगा, फिर तो आप बस ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा के कुछ सोचो। ऑफ कोर्स अपन सोच सकते हैं, ठीक है सर। जैसे मान लो पावर 7x है तो इंटीग्रेशन में डेफिनेटली कितना आएगा, साइन 7x करके आएगा, ठीक है ना, साइन 7x अपॉन समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है भाई। यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे अगली टर्न पे इंटीग्रेशन में। आप जो बहुत बेसिक पार्ट जो अपने आज किया है, ठीक है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ लें। एक बार सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा देखना, थोड़े थोड़े लिख लिख करके भी देखना, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी अपन दोबारा उसे उठाएंगे।